नमस्कार दोस्तों। लाडो लक्ष्मी योजना के अंदर बहुत सारी माताएं बहनें जिन्होंने अपना फॉर्म फिल कर रखा है और उनका एक ही सवाल बार बार रिपीट हो रहा है। एक ही प्रकार के कमेंट है, बहुत सारे कमेंट आए पड़े हैं कि सर हमारा फॉर्म कंप्लीटेड है या फिर हमारी जो पहली किस्त है वो आ गई है, दूसरी नहीं आई, तीसरी नहीं आई, या फिर हमारा फॉर्म कंप्लीटेड होने के बाद भी हमारी पहली किस्त क्यों नहीं आई। ठीक है। और अन्य और भी बहुत सारे कमेंट हैं, जैसे कि हमारा फॉर्म कंप्लीटेड है और हमने जब टोल फ्री नंबर पर या किसी प्रकार की कोई भी शिकायत है वो दर्ज करते हैं तो हमारे सामने रिप्लाई आता है कि आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बहुत सारे जो डाउट आज इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर होने वाले हैं। बस इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। इसके अंदर कुछ भाई हैं जिन्होंने मुझे ये 3 से 4 स्क्रीनशॉट भेजे हैं और उनका कहना है कि आप इस चीज़ पर भी एक वीडियो आप बनाइए ताकि और भी लोगों को इससे सहायता मिले। तो आज का वीडियो उन जो परिवारों के लिए है जिनके इस तरह के जो सवाल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिनका जिनकी एक किस्त आई है और उनके अलावा कोई और किस्त नहीं आई है, या फिर जिनकी किस्त आई है वो कितनी आई है। ठीक है। अभी उनका ये कहना है कुछ परिवारों का कि जैसे हमारे पास किस्त आई है, 1100 रुपये किस्त आई है, लेकिन हमारा इसके अंदर पेंशन बेनिफिशियरी स्टेटस जब हम चेक करते हैं तो उसके अंदर अपडेट नहीं है या फिर हमारी आई ही नहीं है। तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले तो आपको कोई मर्जी ब्राउज़र खोल के आपको इसके बेनिफिशियरी पोर्टल पर आना है जो कि पेंशन स्टेटस है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर पूरी डिटेल में अच्छे से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले डिटेल ये समझाता हूँ कि जैसे यहाँ पर आपकी पेंशन आईडी अगर किसी को नहीं पता तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बाकी डिटेल आपकी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है। और यहाँ पर आपका जो बैंक अकाउंट है इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि ये अगर आपका एक्सेप्टेड है तो आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपका काम कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अगर आप इसकी डिटेल चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ईयर है वो आपको चेक करना है। ठीक है। 2025-26 अभी के लिए शो कर रहा है। नेक्स्ट जब 2026-27 आ जाएगा, जब न्यू ईयर की जो शुरुआत होगी, तो उस हिसाब से इसके अंदर जो ऐड कर दिया जाएगा, तो उस हिसाब से हमारी जो पेंशन वगैरह है वो चेक होगी। तब तक के लिए आपका ऊपर की डिटेल है इसके अंदर आपकी ऐसे ही चेक होगी। अभी दोस्तों यहाँ से हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इस कैंडिडेट की। इस कैंडिडेट ने जो स्क्रीनशॉट भेजा है इसके अंदर इसका ये कहना है कि हमने जो जब लाडो लक्ष्मी योजना शुरू हुई थी तब हमने इसके अंदर आवेदन कर दिया था और आवेदन करने के बाद हमारा फॉर्म है वो वेरीफाई हो गया था, कंप्लीटेड हो गया था, सारा कुछ कंप्लीट हो गया था और हमारी जो पहली किस्त है वो 2083 रुपये कैसे आई है, या फिर ये 2083 रुपये किस्त का क्या मतलब है और इसके बाद इसके पैसे क्यों नहीं आए। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जब आप अमाउंट अपडेट करते हैं, जब आपका फॉर्म एक्सेप्टेड हो जाता है, एक्सेप्टेड होने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है एप्लीकेशन के अंदर जो लाडो लक्ष्मी योजना का है, उसके अंदर एक अमाउंट अपडेट का ऑप्शन मिलता है। अगर किसी को नहीं पता है तो इसके रिलेटेड मैंने चैनल पर पहले वीडियो डाल रखा है। अमाउंट अपडेट आपको कैसे करना है, 50,000 से 75,000 वाले कैसे अपडेट करेंगे, 75,000 से लाख वाले कैसे अपडेट करेंगे, सारी जानकारी है। तो इनका क्या है, इनकी इनकम है वो जो 50,000 से लेकर 75,000 रुपये इनकी जो इनकम नहीं थी, इसकी ऊपर की इनकम थी। तो हो सकता है जब इन्होंने फॉर्म को फिल किया है तो बाई चांस जब फॉर्म फिल करने वाले ने या इन्होंने खुद फिल किया है, जब अमाउंट अपडेट किया है, तो इनका ये हो सकता है उन्होंने कहा हो कि भाई आपको सालाना इनकम कितनी रखनी है ताकि ये पैसे आगे ऐड होंगे तो आपकी सालाना इनकम को है वो बढ़ा दिया जाएगा। इस वजह से इन्होंने 2083 रुपये डाली है। तो इनकी 2083 रुपये जो पेमेंट है वो आई है दोस्तों। ठीक है। अमाउंट अपडेट के अंदर हमें अब अमाउंट अपडेट का जो ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर हमें अपना पैसा डालना पड़ता है, तब जाकर हमारा जो पैसा है वो आता है। ठीक है। तो इसके अंदर ये डाली है। अब इनका ये कहना भी है कि हमारी नवंबर की किस्त नहीं आई, दिसंबर की नहीं आई और जनवरी की नहीं आई। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि नवंबर की किस्त आई है, हो सकता है इनका लिस्ट में अभी जो धीरे धीरे ये प्रोसेस है वो चल रहा है। ठीक है। और लिस्ट में नाम ना आए, इसमें एक दो कारण और भी है दोस्तों। जैसे इसके अंदर यह भी है कि आपने नवंबर का लीवनेस सर्टिफिकेट अपडेट ना किया हो, जो जीवन प्रमाण पत्र है, वो भी एक बड़ा कारण है। अगर आप इसके अंदर अपडेट नहीं करेंगे तो आपका पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने अपडेट कर रखा है, सक्सेसफुली आपका अपडेट है, ठीक है, तो आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर यह भी कहना है कि किसी का कि दिसंबर में हमारा पैसा है वो 1100 रुपये हमें दिया गया, लेकिन यहाँ पर अपडेट नहीं है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो अगर इस तरह की किसी की कंडीशन आती है दोस्तों, इस तरीके से अक्टूबर का पैसा आया या फिर नवंबर का, ठीक है, या फिर दिसंबर की आपकी पेमेंट है वो आ गई है
और जनवरी की नहीं आई है। तो इस तरीके की अगर किसी की कंडीशन आ रही है तो आपको ये समझ लेना है कि ऊपर का डेटा अगर सही है तो किस्त आपके खाते में आ रही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आपको लाडो लक्ष्मी योजना के अंदर जो ऑप्शन बना हुआ है लिवनेस सर्टिफिकेट का, जीवन प्रमाण पत्र का, तो वो आपको हर महीने 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में आपको इसे अपडेट करना है, तभी आपको आगे का पैसा है वो इसके अंदर मिलेगा। और इसके रिलेटेड मैंने पहले ही चैनल पर वीडियो डाल रखा है, तो आप उसे पूरे अच्छे तरीके से वॉच करके और आप इसका जो बेनिफिट है वो आगे लेते रहेंगे रेगुलरली। अगर आप इसे अपडेट नहीं करेंगे हर महीने की 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में, इसे ऊपर ये जो एप्लीकेशन है वो थोड़ा लोडिंग लेने लग जाता है, प्रोसेसिंग में चला जाता है, तो होगा नहीं। लेकिन इससे पहले पहले आप करेंगे तो आपका पैसा हमेशा आता रहेगा। जिस महीने आप नहीं करेंगे वो पैसा आपका रुक जाएगा। तो यह भी इनका एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन इनका ये कहना है कि हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है तो भाई इनका पैसा ज़रूर आएगा, रुकेगा नहीं। तो मैं किस वजह से बता रहा हूँ तो वो आगे आपको एक और नेक्स्ट स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हमारे सामने ये जो स्क्रीनशॉट है इसके अंदर देख सकते हैं आप, इस कैंडिडेट का नवंबर का पैसा 2100 रुपये आया है और दिसंबर का इसके अंदर 1100 रुपये आया है और जनवरी का इसके अंदर पैसा नहीं आया है। तो जनवरी का जो मेन पॉइंट है, जो पहला महीना है 2026 का, इसके बाद तो आपको सभी को पता होगा कि 3 महीने बाद ही हमारा जो पैसा है वो इसके अंदर आएगा। और किस वजह से आएगा, क्यों आएगा और ये 1100 रुपये क्यों आया है, क्योंकि ऊपर का जो पैसा है वो हमारा जो जमा हो रहा है, ठीक है, ये सरकार का कहना है, ठीक है। तो इस वजह से आपका पैसा इसके अंदर 1100 रुपये ऐड हुआ है। अभी जो मैंने आपको पीछे जो स्क्रीनशॉट दिखाया था इसके अंदर ये दिसंबर का पैसा शो नहीं कर रहा था, ठीक है। और उनका ये कहना था कि हमारी जो पेमेंट है वो नहीं आई है, लेकिन जब भी आपकी पेमेंट आएगी तो वो 1100 रुपये आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1100 रुपये इस कैंडिडेट का जो पैसा है वो इसके अकाउंट के अंदर ऐड हो गया है और इन्होंने इसको निकलवा भी लिया है। अभी एक चीज और मैं क्लियर करता हूँ, एक स्क्रीनशॉट और भी है इसके अंदर। अभी यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है इसके अंदर देखिए, इसके अंदर दिसंबर का इनका पैसा शो नहीं कर रहा, लेकिन इस कैंडिडेट का ये कहना है कि हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ये पैसा आ चुका है और हमने इसको निकलवा भी लिया है, ठीक है। यानी 1100 रुपये की अमाउंट आई है, लेकिन इसके अंदर अभी अपडेट नहीं है। तो भाई अगर आपके पास भी हो सकता है मैसेज ना आया हो, ठीक है, तो इस वजह से आपको बैंक अकाउंट जाकर जो बैंक खाता है वो एक बार जरूर आपको बैंक में जाकर जरूर चेक करवाना है, ठीक है। तो इनका ये कहना है। बाकी जो जनवरी का पैसा है दोस्तों वो एक साथ इकट्ठा ही आएगा। अगर यहाँ पर बाई चांस ऐड भी हो जाता है तो मिलेगा आपको जो इकट्ठा ही, लेकिन यहाँ पर आपका शो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका आया है। तो अभी यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका ये कहना है कि हमारा फॉर्म कंप्लीटेड है, ठीक है, और यहाँ पर हमने जो बैंक खाता चेक किया है तो वो रिजेक्टेड आ रहा है, ठीक है। इस तरीके की जो कंडीशन है वो हमारी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो वो हमारा कैसे सही होगा, तो ये एक प्रोसेस के रूप में चला गया है दोस्तों। ये आपके परिवार पहचान पत्र के अंदर जो पुराना बैंक अकाउंट था जब आपकी फैमिली आईडी बनी थी, या फिर आपने जब बैंक खाता जब अपनी फैमिली आईडी के अंदर लगाया था वो डीएक्टिवेट था या फिर ज्वाइंट था या फिर वो खाता गलत था, आईएफएससी गलत था, तो इस वजह से उस बैंक अकाउंट को उठा लिया गया है। इसके अंदर फैमिली आईडी के अंदर जो भी बैंक खाता था उसको उठा लिया गया है और ये रिजेक्टेड हो गया है। अभी बहुत सारे ऐसे कमेंट भी आते हैं, परिवार भी आते हैं शॉप पर, वो बोलते हैं कि सर हमने इसे अपने एप्लीकेशन के अंदर अपने परिवार पहचान पत्र के अंदर इसे जो करेक्शन कर दिया है, लेकिन फिर भी हमारा अभी तक इसके अंदर ये सारा का सारा वैसा का वैसा ही दिखा रहा है जैसे पहले दिखा रहा था, ठीक है। तो इसका क्या समाधान है, अभी आपकी जो करेक्शन है वो आपने लाडो लक्ष्मी योजना के अंदर डाल दी। अगर किसी ने नहीं डाली है तो वही इसके रिलेटेड चैनल पर वीडियो पड़े हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो सारी जानकारी आप देखकर और आप इसे अपडेट कर लेंगे, ठीक है। कैसे बैंक खाता अपडेट करना है, फैमिली आईडी के अंदर कैसे अपडेट करना है, या डीबीटी शुरू है या नहीं है, ठीक है, तो वो कैसे चेक करना है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वीडियो के मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। अभी यहाँ पर दोस्तों इनका यह भी कहना है कि हम जब इसकी एप्लीकेशन है टोल फ्री नंबर पर करते हैं या फिर हम इसकी शिकायत दर्ज करते हैं, ठीक है, या सोल्यूशन मांगते हैं, तो उनका कहना है कि आपका अकाउंट एक्टिव नहीं है। तो एक बार जब अकाउंट रिजेक्टेड हो जाता है तो उसके बाद उस अकाउंट को अलग से जो कैटेगरी है उसके अंदर डाल दिया जाता है। तो अभी इसे एक्टिव किया जाएगा। जैसे ही आपकी जो लिस्ट बनाई गई है उस लिस्ट के हिसाब से जिस जिसके अकाउंट रिजेक्टेड हुए हैं, ठीक है, उनका बैंक खाता उन्होंने अपडेट कर दिया है, फैमिली आईडी का डाटा फिर से चेक किया जाएगा और उस अकाउंट को फिर से चेक किया जाएगा। फिर बैंक के अंदर जो प्रोसेसिंग होगी, फिर उसके बाद लिस्ट के हिसाब से उनका पैसा है वो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो पैसा आएगा। अभी इसी के रिलेटेड किसी प्रकार का कोई और भी सवाल हो या अन्य कोई लाडो लक्ष्मी योजना के अंदर कोई सवाल हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, उनमें आप ज्वाइन हो सकते हैं।
डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और आप अपना डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। अभी जो मैंने जानकारी आपको दी है वो जानकारी उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। काफ़ी सारे जो सवाल है वो माता बहनों के जो परिवार है उनके जो सोल्यूशन हो जाएंगे, उनको पता चल जाएगा। ठीक है, किसी का पैसा रुक गया है तो लाडो लक्ष्मी योजना के अंदर अपना जीवित प्रमाण पत्र जरूर अपडेट करिए हर महीने की 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में। वैसे ये जानकारी मैं अपने जो लिंक है, जो टेलीग्राम है या फिर अपना जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहाँ पर डालता रहूँगा। 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में कोई ना कोई अपडेट मैं डाल दूंगा, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि भी अब हमें जो अपना जीवित प्रमाण पत्र वो अपडेट करना है। तो आप उसमें जुड़ सकते हैं ताकि आपको समय समय पर जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।